ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानीना चरण में बंधन हो अगणित बंधन हो अगणित सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिन्ने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा बहिरातम पद छेद अंतर्यातम होय कर परमात्म पद बीत अंतर्यातम होय कर परमात्म पद बीत। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद जी के वचनामृतों का संकलित ग्रंथ है, उसके माध्यम से यहाँ चल रही है। बहुत ही कल्याणकारी वचनों का संकलन है, सभी आत्मार्थी जीवों को सुनने समझने और जीवन में प्रयोग करने लायक हैं। अभी तक अपनी 127 नंबर तक के वचनों की चर्चा हो गई थी। आगे के वचनों के संबंध में अपन विचार करते हैं। 127 नंबर का वचन था, योग्यता ज्ञान प्राप्ति के लिए बलवान कारण जानना चाहिए। क्योंकि सम्यक दर्शन के 5 कारणों में 3 कारण तो मुख्य रूप से योग्यता के ऊपर ही निर्भर करते हैं। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, माने ये तुम्हारे भाग्य के पूर्व प्रारब्ध के आधार पर ये इतनी चीजें आपको प्राप्त होती हैं। क्योंकि वर्तमान में जो क्षयोपशम प्राप्त होगा, अब चूंकि संगी पंचेंद्री पर्याय प्राप्त होना तत्व निर्णय करने के लिए आवश्यक है, तो वो अब आपके पूर्व पात्रता अनुसार ही मिलेगी, योग्यता अनुसार ही मिलेगी। इसी प्रकार से कसायों की उपशांतता भी आपकी जो है योग्यता अनुसार होती है, और जो देशना लब्धि का मिलना है वो भी आपके उदय अनुसार ही मिलता है। फिर इसके बाद प्रायोग और करण लब्धि की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ की मुख्यता होती है। तो कहते हैं इसमें योग्यता ज्ञान प्राप्ति के लिए बलवान कारण जानना चाहिए। अर्थात यदि आपके लिए
यानी आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको ये इतनी योग्यता तो आपके लिए प्राप्त होना ही चाहिए, तभी जा कर के आगे का कार्य बन सकता है। इसलिए ये भी एक बहुत बलवान कारण है। जब तक आपको यहाँ तक की स्थिति नहीं होगी तब तक आगे का कार्य पुरुषार्थ का बन नहीं सकता है। तो अब देखिए आगे का जो है अपना प्रकरण चलता है। फिर 128 नंबर का वचन है, सत्पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है और उसी के अंतर्गत है मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं। तो दो बातें इसमें आ गई है, एक तो सत्पुरुष और उसकी पहचान। तो कहते वो जो मोक्ष है वो मोक्ष तो चूंकि क्या है, आत्मा की अवस्था है। तो जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हीं को प्राप्त होती है। तो जो अरहंत दशा है वो मूर्तिमान भाव मोक्ष की दशा है, वे परम सत्पुरुष है। और जो पंच परमेष्ठियों में आचार्य उपाध्याय साधु हैं वे भी एक देश मोक्ष स्वरूप है, मिथ्यात्व से मुक्त हैं, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव से मुक्त हैं, विषयों से मुक्त हैं, पापों से मुक्त हैं, पराधीनता से मुक्त हैं, परिग्रह आदि से मुक्त हैं। तो कहते हैं जो मोक्ष है वो कहते हैं एक सत्पुरुष जो सत्पुरुष है वो ही मोक्ष का मूर्तिमान रूप है। सत्पुरुष को देख लो तो आपको मोक्ष का एहसास हो जाएगा। मोक्ष किसे कहते हैं? उसका जीवन आपको बिल्कुल शांत, सत्पुरुष की स्थिति जो है आत्मा का स्वरूप जैसा शांत है ऐसा उनका जीवन क्योंकि आपको शांत रूप में दिखाई देगा। तो लगेगा कि वास्तव में यही जीवन जीने लायक है, प्रकट करने लायक है। तो ऐसा जो है अपने लिए कहते हैं सत्पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष जानना चाहिए। और जिसको मोक्ष प्राप्त करना है, दुखों से मुक्त होना है, तो कहते हैं उसके लिए जो इस मूर्तिमान मोक्ष स्वरूप हैं उनकी पहचान उसको हो जाती है। जिस चीज़ को वो चाह रहा है तो उस चीज़ वो अपने उनके लक्षणों से उनको पहचान लेता है, उनके वचन आदि से, उनकी प्रवृत्ति आदि से, उनके जीवन से वो उनको पहचान लेता है। इसलिए जो है यहाँ पर कहते हैं जैसे पुलिस वालों की निगाहें चोर को पहचान लेती है। देखते ही साथ पुलिस वाले समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति चोर है। निगाह नहीं मिला सकता। ऐसे ही जो मुमुक्षु जीव हैं वो महात्मा को, ज्ञानियों को पहचान लेते हैं कि ये वास्तव में ज्ञानी होना चाहिए। तो इस प्रकार से सत्पुरुष ही मूर्तिमान मोक्ष है और मुमुक्षु के नेत्र महात्मा को पहचान लेते हैं। उन महान आत्माओं को जो मोक्ष मार्ग पर चल रही हैं उनको पहचान लेता है, क्योंकि उनका जीवन कोई सामान्य लोगों से अलग किस्म का होता है। सामान्य लोगों का जीवन बहिर्मुखता वाला होता है, मोह से आवृत होता है, और उनका जीवन अंतर्मुखता वाला होता है, ज्ञान से जागृत होता है। तो ऐसा जो है मुमुक्षु जीव जो है, क्योंकि आत्मा का हित करने वाला आत्महित हेतु विराग ज्ञान, उनके जीवन में ज्ञान वैराग्य पाया जाता है, दिखाई देता है। तो वो जो है उनको पहचान करके और बराबर उनका सानिध्य करके उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर पूर्ण समर्पित होकर के और चल देता है, और वो भी जो है वास्तव में महात्मा क्रम से बन जाता है, परमात्मा बन जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा 28 नंबर का 128 नंबर का वचन। अब व्यवस्थित मन सर्व सुचिता का कारण जानना चाहिए।
क्या? चंचल चित्त ही सर्व दुखों की खान है और अचंचल या शांत चित्त ही सर्व सुखों की खान है। तो ये जो है मन क्या है, अपन जो बोल रहे हैं व्यवस्थित मन सर्व सुचिता का कारण है। तो मन किसे कहना? आगम की भाषा में, धर्म की भाषा में अपन कहते हैं 5 इंद्रियों मन। तो इसके 2 भेद हैं, मन के भी 2 भेद हैं और इंद्रियों के भी 2 भेद हैं। एक द्रव्य इंद्री, द्रव्य मन, और एक भाव इंद्री और भाव मन। तो द्रव्य मन और द्रव्य इंद्री तो पौद्गलिक रचना है, संरचना है, और भाव इंद्री और भाव मन ये आत्मा का ज्ञान का परिणमन है। क्या है ये ज्ञान का क्षय समाधि है। तो ये जो है ये कह रहे हैं कि व्यवस्थित मन अर्थात जो ज्ञान तत्व से समन्वित होता है, तत्व से जागृत होता है, उसका नाम है व्यवस्थित मन। और जो ज्ञान मोह से आवृत होता है वो ज्ञान कहलाता है, वो उसको माने जो मन संगी जीव है तो उसका जो है ज्ञान, उसकी सोच मोहजनित होती है, सब अव्यवस्थित होती है। निरंतर संसार भोग शरीर आदि संबंध के बारे में ही मुख्य रूप से वो सोचता रहता है। और जो व्यवस्थित मन अर्थात ज्ञान, जागृत ज्ञान है, तत्व से समन्वित ज्ञान है, वो जो है अपने आत्महित का ही विचार निरंतर करता है और आत्महित के कार्यों में ही प्रवृत्ति कराता है वो ज्ञान। तो इस प्रकार से व्यवस्थित मन माने जागृत ज्ञान, वो क्या है? सर्व सुचिता का कारण है। ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, और मोह समान न आन जगत में दुख को कारण। तो ये जो है अपन को यहाँ पर व्यवस्थित मन का मतलब है जागृत ज्ञान, तत्व से समन्वित ज्ञान, और अव्यवस्थित ज्ञान, मूर्छित मन, अव्यवस्थित मन, वो कहलाता है मोह से आवृत ज्ञान। तो वो जो है अपना सोच फिर उसका निरंतर उल्टा ही चलता है। जो इसलिए जो है यहाँ पर जो है जिस ज्ञान में तत्वों का निर्णय हो चुकता है और जो अपने आत्मा के हित अहित के बारे में विचार करता है और आत्मा के अहित के कार्यों से निर्वृत्त होता है, आत्मा के हित के कार्यों में प्रवृत्ति करता है, वो ज्ञान ही व्यवस्थित मन कहलाता है। सोचना मन से होता है, निमित्त नैमित्तिक संबंध, द्रव्य मन और ज्ञान, तो उसमें अपने लिए चिंता का कारण होता है और चिंतन का कारण होता है। मोह जनित ज्ञान चिंता का कारण होता है और तत्व समन्वित ज्ञान चिंतन का कारण बनता है। तो उसमें जो है अपना ज्ञान की जागृति है, चिंतन में ज्ञान की जागृति होती है और चिंता में मोह की ऊर्ध्वता होती है। और फिर जब ये ज्ञान अपने स्वरूप का अवलंबन करता है तो फिर जो है वो मन शांत हो जाता है। फिर मोह अत्यंत गौण हो जाता है अथवा क्षीण हो जाता है। जिस समय अपने स्वरूप की ऊर्ध्वता होती है तो उस समय क्या होता है? मन शांत हो जाता है, क्योंकि कसाय से समन्वित होकर के जब विचार करता है तो वो मन बन जाता है, संकल्प विकल्प करता है। और जब वो स्वरूप की ऊर्ध्वता होकर के जब ज्ञान उसमें स्थिर होता है तो फिर मोह गौण हो जाता है अथवा क्षीण हो जाता है और ज्ञान की ही जागृति रहती है। तो इस प्रकार से यहाँ कहा है कि व्यवस्थित मन अर्थात जागृत ज्ञान सर्व सुचिता का कारण जानना चाहिए और मोह से आवृत ज्ञान सर्व मलिनता का कारण जानना चाहिए। समझ में आया? अपन बोलते आत्म के हित विषय कसाय,
इनमें मेरी परिणति न जाए। मैं रहूँ आप में आप ली, सु करऊँ हो जो निजाधीन, मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्नत्र निधि दीजे मुनीस। ये जागृत मन की भावना है। कौन भावना भाता है ऐसा? ये जो ज्ञान जागृत है, व्यवस्थित है, हाँ, तो वो ही इस प्रकार की अपनी भावना और प्रयत्न और विचार करता है। तो इस प्रकार से ये सब अपन को एक एक वचन जो है, वचन छोटे छोटे से, और उनमें तत्व का गहराई बहुत है। इसलिए अपन जब इनको गहराई से विचार करें, अब इनका ज्ञान नहीं हो तो अब व्यवस्थित मन सर्व सुचिता का कारण है, पल लिया। अब काकवाउत मन, काकवाउत व्यवस्थित क्या कहलाता है? अव्यवस्थित ज्ञान मन। अब वो अपन को ज्ञानी में नहीं आएगा। अकेले शब्द पढ़ लेने से काम नहीं चलता है। शास्त्रों में शब्द लिखे हुए होते हैं, परंतु उनका मर्म तो ज्ञानियों के हृदय में, ज्ञान में होता है, हृदय में होता है। जब तक उसके मर्म को नहीं समझे तब तक जीवन में पवित्रता नहीं आती। अपना जीवन क्या है? आत्महित के मार्ग में नहीं लगता है। तो 129 नंबर का वचन है, 130 नंबर का वचन है, ज्ञानी निर्धन हो अथवा धनवान हो। कौन? ज्ञानी। अज्ञानी निर्धन हो अथवा धनवान हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि साहब ज्ञानी है तो भैया इनके पास तो सब वैभव होना चाहिए, सब अच्छाइयाँ होने चाहिए, बढ़िया जो है सो आराम होने चाहिए, सब सुविधाएं होने चाहिए। तो कहते ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञानी निर्धन भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है, और अज्ञानी निर्धन भी हो सकता है और धनवान भी हो सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं है। अधिकांशतः अपने विद्वान जितने भी हैं, सब टोडर में, सब दूसरे राजा में नौकरी करते। ये इस पंचम काल की देन है। वैसे तो ज्ञानी जब ज्ञानी बन जाते हैं तो इसके आगे वो कभी निर्धन होते ही नहीं हैं। बड़े बड़े पदों पर बढ़िया सुने नहीं, यहाँ नहीं किया है। अभी पूर्व में अज्ञानता का सेवन या धर्म की विराधना करके आए हैं, और इस हुंडा सर्पणी काल में पापानुबंधी पुण्य के उदय से लोगों को ये सारे वैभव बाहर में ज़्यादातर मिलते हैं, और जो वास्तव में इनमें उलझा रहता है पापानुबंधी पुण्य के उदय के फल आदि में, तो वो ज्ञानी नहीं हो सकता है। हाँ। और जो जीव इन बाहर की ऐसी परिस्थितियों में नहीं होता है, तो फिर क्या है कि उसके लिए अधिकांशता, माने वैसे तो यहाँ इन्होंने दोनों चीज़ें दी हैं कि बाहर में उसको बाह्य वैभव आदि भी हो और ज्ञान जागृत हो जाए, ये कोई नियम नहीं है उसका, और निर्धन भी रहे। पर इस काल में ज़्यादातर वर्तमान में लोग ऐसे देखने में आए। तो देखिए मूल में अपन उसके सिद्धांत को समझें। ज्ञानी निर्धन भी हो सकता है, धनवान भी हो सकता है, अज्ञानी निर्धन भी हो सकता है, धनवान भी। तो इसमें कोई ऐसा नियामक कारण नहीं है कि ज्ञानी धनवान ही हो गए, अज्ञानी जो है गरीब ही हो गए, अथवा ज्ञानी ऐसा बोलते हैं सरस्वती का और लक्ष्मी का जोड़ा नहीं है। लोग में ऐसा बोला जाता है कि सरस्वती, जहाँ सरस्वती होती वहाँ लक्ष्मी नहीं होती। तो कहते हैं ऐसा कोई नियम नहीं। लेकिन ज्ञानी जो है एक भाव से दूसरे भाव को हमेशा बड़ी व्यक्ति होगा। अब वो आगे के लिए जब वो सम्यक्त हो गया है, तो अब वो जो है अब तो उसकी ऊंचाई पुण्य के, अब तो दीनताहीनता उसकी बनेगी नहीं, तो वो आगे की बात हो गई। तो अभी तो सामान्य से अभी यहाँ का बता रही है कि ज्ञानी धनवान और निर्धन दोनों, और अज्ञानी भी निर्धन या धनवान दोनों, ऐसा कोई नियम नहीं लागू होता है कि वो ज्ञानी हो तो ऐसा होना चाहिए, अज्ञानी हो तो ऐसा होना चाहिए बाहर से। तो ये क्यों कि इसका संबंध है पूर्व निष्पन्न शुभाशुभ कर्म प्रमाण में दोनों का उदय बढ़ता है। पूर्व में आपने जो शुभाशुभ कर्म किए हैं उसके उदय प्रमाण में ये बाहर के जो साता वेदनी कर्म का उदय है, पुण्य पाप का उदय है,
तो अब वो पुण्य पाप का उदय आघातीय कर्मों से संबंधित होता है। तो जो पुण्य आदि जो है वो आघातीय कर्म वेदनी कर्म के अंतर्गत आता है, पाप कर्म वो भी वेदनी कर्म के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद में अगर तुम्हारा ज्ञान से जागृत हो तो अब इन दोनों परिस्थितियों में आगे की बात है। तो कहते हैं कि पूर्व निष्पन्न शुभाशुभ कर्म प्रमाण में दोनों का उदय बढ़ता है। अब उसमें आगे क्या होता है ज्ञानी उदय में समवर्तता है। पुण्य पाप फल माय हरख बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय उपज बिन से थिरथाई। तो ज्ञानी पुण्य के उदय में भी सहज शांत सम और पाप के उदय में भी। और अज्ञानी क्या करता है, अज्ञानी पुण्य के उदय में हर्ष और पाप के उदय में विषाद को प्राप्त होता है। दोनों में क्या अंतर है? अज्ञानी पुण्य के उदय में फूल जाएगा और पाप के उदय में दुखी हो जाएगा। ये दोनों में विशेष अंतर उसकी इससे पहचाना जाता है। बाहर के वैभव विपन्नता आदि से ज्ञानी अज्ञानी की पहचान नहीं होती है। ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान होती है उसके वेद विज्ञान पूर्वक जीवन से, उसकी ज्ञान वैराग्य पूर्वक के जीवन से, उसकी समता से और विषमता से। अज्ञानी की पहचान उसका जीवन विषम रूप में पाया जाएगा। माने वो विषम रूप में इस रूप में कि वैसे बाहर में कदाचित अज्ञानी जीव भी अपने लिए मंद कषाय पूर्वक का जीवन समता जैसा दिखता है, पर वो वास्तव में जो समता तत्व ज्ञान पूर्वक की आती है वो समता उसमें नहीं होती। परिस्थिति जन्य समता होती है अथवा उदयजन्य समता होती है उसकी। तो यहाँ पर ये 130 नंबर के वचन में ये बात दी है कि तुम ज्ञानी अज्ञानी को बाहर से नहीं समझना कि वो अगर संपन्न है। अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अज्ञानी जी बाहर से मूल्यांकन करते हैं ठाट बाट से, उसके प्रभाव से, उसके वक्तापने आदि से। बाहर में ज़्यादा जितना ताम झाम होगा उतना ज़्यादा लोग अज्ञानी जीवन से प्रभावित होते हैं। तो कहते हैं इस भ्रम में मत रहना, ज्ञानियों की पहचान बाहर के संयोगों से नहीं होती है। ज्ञानी की पहचान तो अंतर के जीवन से होती है, अज्ञानी की पहचान भी अंतर के जीवन से होती है। इस प्रकार से 130 नंबर का ये वचन है कि ज्ञानी निर्धन भी हो सकता है धनवान भी, अज्ञानी भी निर्धन भी हो सकता है धनवान, ऐसा कोई नियम नहीं है। क्यों कि पूर्व निष्पन्न शुभाशुभ कर्म प्रमाण में दोनों का उदय बढ़ता है। ज्ञानी उदय में सम बढ़ता है। अब इसमें विशेषता उसकी है कि ज्ञानी उदय चाहे पुण्य का रहो चाहे पाप का रहो, उसमें क्या रहेगा, वो साम्य भाव रखेगा। सुख दुख में हम समता धारे रहे अचल जिमी सदा अटल, ये भावना है। पर ज्ञानी ऐसी प्रवृत्ति करता है, जीवन जीता है। और अज्ञानी पुण्य के उदय हर्ष और पाप के उदय विषाद को प्राप्त होता है। ये उसका लक्षण जानना। ज्ञानी भी कदाचित आंशिक रूप से उदय में हर्ष विषाद करते हुए दिख सकते हैं, पर उनमें एकत्व बुद्धि करके उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, भेद विज्ञान बढ़ता है उसमें। इसलिए सर्वथा बाहर के हर्ष विषाद से भी तुम मूल्यांकन मत कर लेना। क्योंकि रामचंद्र जी सीता के वियोग में दुखी हो रहे, पेड़ों से पूछते फिर रहे, तो मतलब ये है कि कदाचित वो भूमि का अनुसार उदय प्रमाण वो भी जुड़ करके बाहर में हर्ष विषाद करता हुआ दिख सकता है, पर अंदर में वो अपनी श्रद्धा के तल पर ज्ञान में उस हर्ष विषाद में एकत्व बुद्धि पूर्वक नहीं जीता है। ये कथन चलता है युधिष्ठिर आदि 5 पांडव जुआ खेले, तो जैसे सत्य व्यसनों में है जुआ, वो तो सम्यक दृष्टि थी, क्षयक सम्यक दृष्टि। अब क्षयक सम्यक दृष्टि होकर के सत्य व्यसन में यानी जुआ आदि में कैसे लिप्त हो? देखो भाई,
समय समय पर आप जिसको ये जुआ कह रहे हैं, व्यसन कह रहे हो, वो किसी समय पहले बड़े बड़े आदमियों का मनोरंजन का साधन होता था। क्या होता है? ये सब ताश वगैरह खेलना, चौपड़ खेलना, शर्त लगाना, ये पैसे वालों का जो है उस प्रकार जो है इस प्रकार के जो है उनकी मनोरंजन के साधन होते थे। इसलिए उसमें अपन ने ये जोड़ दिए गए हैं वर्तमान में कि किस किस को क्या कहना, ना कौन सी परिस्थिति को किस समय क्या कहा जाएगा। इस समय समय पर अष्टमूल को जैसे बदलते गए, ऐसे ही जो है कभी कभी क्या परिस्थितियां होती हैं कि वो एक सामान्य रूप का उस समय विषय रहा हो और उसके लिए वर्तमान में अपन ने विशेष बढ़ा चढ़ा करके उसकी स्थिति बना दी। और फिर वर्तमान युग के कथन जो होते हैं कदाचित कुछ बढ़ा चढ़ा करके कहे जाते हैं। क्या परिस्थिति बनी उस समय, वो एक अलग परिस्थिति भी हो सकती है। इसलिए अपन को द्रौपदी को दाव पे लगा दिया। जो घटना आती है पांडव पुराण में, द्रौपदी को दाव पे लगा दिया जुआ में, तो ऐसा छायक सम्यक दृष्टि कर सकता है कि अपनी स्त्री को दाव पे लगाया? ये बताओ छायक सम्यक दृष्टि का क्या नियम होता है? वृत्ति था, वो महावृत्ति था। अविरत सम्यक दृष्टि के कौन कौन से नियम होते हैं? परिस्थिति अनुसार उनको क्या करना पड़ता है वो कर सकते हैं, पर ये अपवाद है, ये कोई मार्ग नहीं है। जितना भी माने आत्मार्थी या धर्मात्मा व्यक्ति होते हैं वो इसका कोई पक्ष नहीं लेते। परिस्थिति वसात ज्ञानियों के जीवन में भी कोई विसंगति आई है तो उस विसंगति की ऊर्ध्वता नहीं होती है। माने जो आत्मार्थी जीव होते हैं उसको दोषी मानते हैं, वो गलती हो सकती है, सबसे होती है। तो कदाचित ऐसे भाव, कदाचित कोई भय हो किसी समय परिस्थिति वसात, पर वो अपने लिए आदर्श नहीं है। वो कोई अपन को दिया ना, जैसे तुम्हारे पंडित जी ने, कि ज्ञानियों के भी ज्ञान वैरागों को आदर्श बनाना, उनके भौतिक भावों को आदर्श नहीं मानना। किस समय क्या क्या परिस्थिति हुई, क्या क्या स्थितियां बनी। अपन वर्तमान के ग्रंथों में देखो आप, दूसरों की पत्नी को ले गए, उनको हरण कर लिया और बाद में हाथी पे बैठे बैठे उनने केस में करके दीक्षा ले ली। तो अब ये क्या है सब? तो वर्तमान युग के ग्रंथों में बहुत सारे कथन ऐसे आएंगे कि जो अपने लिए थोड़ा दिग्भ्रमित जैसे करेंगे, विचलित करेंगे, पर उसमें अपन को बहुत गंभीरता से विचार करने चाहिए किसके साथ क्या क्या परिस्थितियां कब क्या बनती हैं। और जो भी हुआ हो, हम ये बता रहे हैं कि उसमें अपन को बराबर ये रखना चाहिए कि औदिक भाव अपने लिए सब त्याज्य है, छोड़ने लायक है। अब भी अशुभ रूप है कि शुभ रूप है, वो सब अपने लिए ही है मूल में। तो अपन को साधक के जीवन में सहचर भूत में शुभ भावों की मुख्यता बताई जाती है, अशुभ भावों की अपवाद रूप में कोई परिस्थिति बनती है तो उसको ऊर्ध्वनी किया जाता है, उसको अपन अपवाद के रूप में लेकर के, और भैया ये किस परिस्थिति में क्या हुआ, अपन उस समय की परिस्थिति वो अपन गौण करो। तो उसमें एक कथन आया, रात के 2 बजे रात्रि में भरत जी ने रानियों का भोग किया, और रात में पान खाया और ध्यान में बैठ गए, रूम में गुप्त हो गए। ये बातें देखो, लेखक अपने अपने विचार लिखने में स्वतंत्र है। अब मान लीजिए वर्तमान में हुकमचंद जी भारल ने रामचंद्र जी का पश्चाताप लिखा, तो वो क्या रामचंद्र जी का पश्चाताप है कि हुकमचंद जी का पश्चाताप? उनकी विचारधारा के रामचंद्र जी, भाई ये हुकमचंद जी का पश्चाताप विचार है कि रामचंद्र जी के विचार है? तो अपन इन लेखकों के विचारों को, उनके महापुरुषों के विचार नहीं माने, उनका जीवन नहीं माने। प्रत्येक व्यक्ति अच्छा अब कब किस समय हुए और किस समय क्या घटना लिखी गई, और कभी कभी दूसरे धर्मों में से आकर के यहाँ पर उसका रूपांतरण हो गया। अब बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं कि जो अन्य मतों से आकर के अपने उसमें ग्रंथों में लिखी गई सब। तो वो कुछ कुछ तो ऐसे हैं कि ये जितने पुराण हैं वे कौन से दूसरे अन्य मतों के हैं, कौन से जो है जैन मत के हैं, किस में जो है इसमें किसकी उसमें छाप आ गई। तो ये सब चीज़ें अपन को विचारनी है सब। अपन को तो
जो राजमार्ग में जैनत्व के आचरण आदि में विपरीतता है उसका निषेध करना, तो ये कार्य अपन को नहीं करना सता उस। हाँ तो वही इसलिए कह रहा है कि वो अपन को स्वीकार नहीं करना। समझ लेना कि ये लेखकों के विचार हो सकते हैं, कभी उस पर घालमेल भी हो सकता है, अन्य लोगों ने उसमें प्रक्षिप्त गाथाएं भी कर दी हैं, वो क्या क्या हुआ अपन नहीं कुछ कह सकते। इसमें जुगल किशोर जी ने बहुत खोजबीन की, उसमें दिया। हाँ ये सब पागलपन की चीज़ें दो लोगों ने कहाँ से क्या भरी अपन नहीं समझ सकते। इसलिए अपन को जो मोक्ष मार्ग के और नैतिकता के और लौकिकता के विपरीत है उन चीज़ों को अपन को स्वीकार नहीं करना। चलिए तो अब ये जो है 130 नंबर के वचन में अपन को ज्ञानी जो है माने निर्धन और धनवान, और अज्ञानी भी निर्धन और धनवान, परंतु इस क्योंकि ये तो पूर्व के शुभाशुभ कर्मों के उदय प्रमाणी सब व्यवस्थाएं बनती हैं, परंतु ज्ञानी का जीवन हर परिस्थिति में साम्य दशा में रहता है। वो उस पुण्य पाप के उदय में हर्ष विषाद करके और अपने स्वरूप को भूल करके उसमें एकत्व बुद्धि नहीं करता है। और अज्ञानी व्यक्ति बस इसमें ही सर्वस्व मान करके पूर्ण जुड़ करके हर्ष विषाद करके वो पूरा उसी में गाफिल हो जाता है। 131 नंबर का वचन, विचारवान देह छूटने संबंधी हर्ष विषाद नहीं होता। विचारवान को देह छूटने संबंधी हर्ष विषाद नहीं होता। आत्म परिणाम का विभावपना वही हानि और वही मुख्य मरण है, और स्वभाव सन्मुखता तथा उसकी दृढ़ इच्छा भी उस हर्ष विषाद को टालती है। क्या कह रहे यहाँ पर, विचारवान को देह छूटने संबंधी हर्ष विषाद नहीं होता। तो विचारवान माने क्या? विचारवान माने विवेकी जीवों को, ज्ञानी जीवों को मरण संबंधी देह छूटने संबंधी क्या है, हर्ष विषाद नहीं होता कि अब क्या होगा देह छूटे में, घबराने लग जाए। और क्या नहीं करता, देह बने रहने से कि भैया हम बहुत जी जाएंगे, बहुत जीते रहे तो बड़ा उससे प्रसन्नता। तो कहते हैं ऐसा विचारवान लोग, ज्ञानी जीव इसमें इस शरीर के संयोग और वियोग में हर्ष विषाद को प्राप्त नहीं होते। जैसे ऊपर बताया था अपन ने, पुण्य पाप के उदय में ज्ञानी सम रहता है, तो ये भी पुण्य पाप के उदय प्रमाण, आयु प्रमाण व्यवस्थाएं हैं जो कुछ भी है, तो उसमें भी ज्ञानी सम दशा में रहता है, वो हर्ष विषाद को प्राप्त नहीं होता। सहज जानता है कि भैया परमार्थ से तो देह हमसे अभी भी पृथक ही है, छूटी हुई है, अब व्यवहार में आयु प्रमाण यहाँ रहना है, और आयु पूरी हो जाएगी तो हमारा नाश थोड़ी होना है, हम तो अनादि अनंत है। और भाव मरण की दृष्टि से कह रहे हैं कि आत्म परिणाम का विभावपना वही हानि और वही उसका मुख्य मरण है। भाव मरण और भाव जन्म, द्रव्य से तो मरण होता नहीं है, स्वभाव का विघात होकर के विभाव रूप परिणमन वही भाव मरण है। तो कहते उसमें आत्मा की हानि है, और मूल में तो वही मरण है, भाव मरण। द्रव्य का तो नाश किसी का होता ही नहीं। इसलिए ये बराबर अपन को जानना चाहिए। अज्ञानी तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नाश मान। ज्ञानी शरीर से अपना नाश और उत्पत्ति आदि नहीं मानता है। तो ये जो है चारों तरफ से ज्ञानियों का ज्ञान जागृत होकर के बराबर किसी प्रकार से विषमता में नहीं जाता है। हर समय जो है वो जागृत होकर के सहज जीता है, ज्ञान रूप जीता है, समता रूप जीवन जीता है। आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, वो निराकुलता और शांति अपना उसका जीवन समझता है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आने देता है। वो ज्ञान की जागृति पूर्वक सही तत्व चिंतन आदि करके और स्वरूप के अवलंबन से उसको इस प्रकार के परिणाम पैदा नहीं होते। तो इस प्रकार से कहते हैं कि आत्म परिणाम का विभावपना वही हानि और वही मुख्य मरण है। अब कहते दूसरी बात, स्वभाव सन्मुखता तथा उसकी दृढ़ इच्छा भी उस हर्ष विषाद को टालती है, अर्थात कम करती है। क्या मतलब कि जो स्वाभाविक परिणमन है उसमें तो उसके लिए
माने किसी प्रकार का आकुलता और दुख है ही नहीं, परंतु जो स्वभाव सन्मुखता की भावना है, इच्छा है, वो भी आपके हर्ष विषाद को कम करती है। निरंतर ज्ञान अभ्यास करने पर अपने स्वरूप की भावना भाने वाले को भी बुद्धिपूर्वक उस जाति की कसाएं पैदा नहीं होती। तत्व ज्ञान के बल से कसाएं मंद होती है और स्वरूप के अवलंबन से कसाएं क्षीण होती है। तो ज्ञानियों के जीवन में दोनों चीजें चलती हैं, स्वरूप का अवलंबन भी होता है और तत्व का गहरा अभ्यास और स्वरूप की भावना होती है, तो उसके बल से कसाएं ऊर्ध नहीं हो पाती। समझ में आ रहा? हाँ, अशोक भाई तुम्हारी समझ में आ रहा हो? क्या क्या पहली चीज तो है विचारवान को देह छूटने का हर्ष विषाद नहीं होता। क्यों? कि देह का नाश होना या छूटना वो अपना नाश होना नहीं मानता, अपनी पृथकता का बोध है उसको कि अपन जानने देखने वाले शाश्वत जीव तत्व हैं, अपन कोई संयोग रूप ये शरीर नहीं है। इस शरीर का नवीन संयोग हुआ है और इसका वियोग भी नियम से हो गई होगा, पहले से वो जानता है, जागृत होता है, इसलिए वो समाधि मरण की भावनाएं भाता रहता है निरंतर और समाधि पूर्वक जीवन जीता रहता है। अकेली मरण की भावनाएं नहीं, जीवन भी समाधि पूर्वक जीता है। समाधि पूर्वक जीवन जीने वाला ही समाधि पूर्वक मरण कर पाता है। जिसके समाधि पूर्वक जीवन नहीं है वो समाधि मरण नहीं कर सकता है। क्यों? कि समाधि तो कहलाती आदि व्याधि उपाधि से रहित आत्मा का जो जीवन है उसका नाम है समाधि। समाधि का मतलब समाधि के ऊपर अपन ने जब ऐसी अवस्था में शरीर छूट जाए उसको आरोप दे दिया उस मरण पर समाधि मरण। तो समाधि तो जीवन है, समाधि कोई मरण नहीं है। तो मरण तो उपचार का कथन है। ऐसा जीवन पूर्वक शरीर जिसका छूटता है तो उसको कह देते भैया इनका समाधि मरण हो गया। तो वो समाधि पूर्वक जीवन जीते हैं जो जीव, उन्हीं का जो है इसी अभ्यास के बल से सहज जब आयु हो जाती पूरी तो ऐसी स्थिति में शरीर छूट जाए उसका नाम समाधि मरण। समाधि मरण में अपन को कोई ऐसा कुछ उठापटक नहीं करना है, होश पूर्वक जीते रहना है, अपने को ज्ञान स्वरूप जानने वाले जानते रहना है, जानने वाले जानते रहना है और जानने वाले रहते हुए यहाँ से पर्यांतर हो जाना है। और क्या काम है समाधि मरण? नहीं, किसका मरण है भाई? हमारा तो जीवन है शाश्वत, हम तो जानने वाले हैं। तो जिसका मरण है वो हम है नहीं, और जो हम है तो हमारा मरण होता नहीं। तो वो जो है मरण तो एक शरीर का वियोग है, और वो शरीर का वियोग ठीक है, अपन को वियोग लिए हुए है शरीर तो अपने स्वभाव से, तो उसमें क्या आश्चर्य है अपन को जब वो संयोग रूप में भी अलग हो जाए। तो वैसे ही स्वभाव से अलग है और संयोग रूप में भी अलग हो जाए तो है ही, उसमें क्या दम है। तो ज्ञानियों के इसमें कोई किसी प्रकार से जो हर्ष विषाद नहीं होता है, उसमें भी वो सहज ही रहते हैं। अभी कोई बता दे तो ज़्यादा 1 घंटा आई विचार किसकी आयु वो जानता है जो बताने वाला है, किसकी आयु है 1 घंटा। हमें जानते हो तुम जिसकी बारे में बात कर रहे कौन है? जैसे तुम्हारे वो सनत कुमार चक्रवर्ती के भैया किसी को बीमारी हो तो दवाई कर लो, उनसे करवा लो, वैद्य घूमता रहा वो देव परीक्षा करने के लिए। तो उन्होंने कहा भैया तुम्हें देखो ऐसी कहीं ये हमारी बीमारी थोड़ी, हमारी बीमारी की दवाई तुम्हारे पास हो तो करो। हमें तो जो है अभी जो है मोह राग देश का अभाव, अमृत चंद्राचार्य कहते हैं हमने मोह को नाश करने के लिए कमर कस रखी है। हमारी तो समस्या इस मोह को छीण करने की है, जो कुछ बचा हुआ है अल्प थोड़ा बहुत। हमारी समस्या ये थोड़ी है कि शरीर की परिणमन से हम अपना परिणमन मानते हैं। इसलिए ज्ञानियों को ज़्यादा उसमें कोई किसी प्रकार का जो है विशेषता पैदा नहीं होती है। सहज रूप से भूमिका अनुसार उसका उपचार आदि भी करते हैं, पर उसमें एकत्व बुद्धिपूर्वक नहीं,
एकदम घबरा करके नहीं हो जाए। ठीक नहीं हो तो अपन अब उसका अपन अपने पास और कोई अपन कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार से कहते हैं मूल में तो आत्मा का विभावपना ही उसका हानि और मुख्य रूप से भाव वर्ण है, और स्वभाव सन्मुक्ता तथा उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति इच्छा भी उस हर्ष विषाद को टालती है, मंद करती है, क्षीण करती है। स्वभाव सन्मुखपना माने स्वभाव के लक्ष्य पूर्वक भावना पूर्वक जीना। वही दृढ़ इच्छा शक्ति माने वही भावना। दृढ़ इच्छा शक्ति माने कि अपन भी है, ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है और कुछ नहीं, ऐसा विचार करना। तो एक तो स्वाश्रित परिणमन विभाव को टालता है, कसायों को टालता है, यानी उसका नाश करता है, और स्वरूप का विचार आदि सविकल्प दशा में भावना आदि वो भी आपकी उन कसायों को ऊर्ध नहीं होने देता है। देखिए अब आगे 132 नंबर का वचन। सत्संग के प्राप्त होने पर जो इस जीव को कल्याण प्राप्त ना हो तो अवश्य इस जीव की ही कमी है, क्योंकि उस सत्संग के अपूर्व अलभ्य अत्यंत दुर्लभ ऐसे योग में भी उसने वह सत्संग के योग को बाध करने वाले ऐसे अनिष्ट कारणों का त्याग नहीं किया। क्या कहा? विचार करना इस पर गहराई से। सत्संग के प्राप्त होने पर भी जो इस जीव को कल्याण प्राप्त ना हो तो अवश्य इस जीव की ही कमी देखना। सत्संग की कोई कमी नहीं समझना उसमें, ज्ञानी कोई कमी नहीं रखते। कमी है तो जो भी सानिध्य करने वाला है उसकी कमी है। ज्ञानी देने में कोई कसर नहीं छोड़ते, समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, पर समझने वाला ही समझने में लेने में क्या है, अपनी पात्रता आदि को उसके योग्य नहीं बना पाता है। तो ये जो है जैसे कुआ में ऐसे पानी जितना तुम पात्र होगे गुण होंगे वही तुम प्राप्त कर पाओगे, ऐसे ज्ञानियों के सानिध्य में तुम्हारे पास जितनी योग्यता होगी उतना ही लाभ ले पाओगे, अन्यथा ज्ञानी तो पूरा देने को तैयार है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अब उसकी कमी है। अब उसकी कमी क्या है? क्योंकि उस सत्संग के अपूर्व, पहले तो वो कभी मिला नहीं और अभी आपको मिला है, अपूर्व है वो, और अलभ्य है, जो सबको उपलब्ध नहीं होता है, बड़ी मुश्किल से उपलब्ध होता है, अत्यंत दुर्लभ ऐसे योग में भी उसने वह सत्संग के योग को जो बाधा पहुंचाने वाले कारण हैं, ऐसे अनिष्ट कारण, उनका त्याग नहीं किया। कौन से कारण है वे बाधा पहुंचाने वाले कि जिससे सत्संग का लाभ नहीं मिल पाता है? लोक भय, लोगों के कारण से उसने सत्संग का पूरा लाभ नहीं लिया। भैया लोग क्या कहेंगे, ये तो बिल्कुल नहीं के संग हो गया, ये उनके पास जान लगे अब है? अथवा अपना अहमपना, मैं भी कुछ जानता हूं, उसने अपना दम्भ नहीं छोड़ा, अपनी महत्ता कम नहीं की, अथवा लौकिकता की ऊर्ध्वता, लोक व्यवहार आदि में, अथवा पद आदि का उसका लोभ नहीं छोड़ा उसने। तो ऐसे अनेक कारण होते हैं कि जिससे वो सत्संग के योग में बाधा पहुंचाते हैं। जो लाभ जितना तुम्हें लेना चाहिए उनके सानिध्य में,
विनय आदि की कमी, जैसा तुम्हारे लिए समर्पण करके, और तुम्हारे लिए बाहर के संयोग आदि की सत ज्ञानियों से या उस महापुरुष से अधिकता, उसका ज़्यादा महत्व रखना। अरे भाई तुम्हारे पास पैसे हैं, पद आदि है, तो तुम उसकी महत्ता ज़्यादा करते हो उस ज्ञानी से, जबकि उस ज्ञानी के सामने उनकी कुछ महत्ता नहीं है। तो मैं सब कुछ वहाँ अर्पण कर देने लायक है वो। एक दृष्टांत पढ़ा था हमने, अधर्म मत का था वो, कि कौन से राजा थे वो, और उनके कोई गुरु थे, नाम अभी विस्मृत हो रहा है। उस राजा की वो गुरु जो है अन्य शिष्यों में बड़ी प्रशंसा करते रहते थे। अन्य शिष्यों को ये जमता नहीं था, क्योंकि अन्य किसी शिष्यों की अपने से ज़्यादा कोई गुरु प्रशंसा करे तो उसको बहुत कम पचती है, पात्र जीव नहीं हो अगर तो उसको ईर्ष्या होती है, वो बुरा लगता है। तो उन शिष्यों को पचती नहीं थी वो बात। तो कभी कभी वो शिष्य गुरु से प्रश्न पूछते थे कि गुरु जी आप उनकी बहुत प्रशंसा करते रहते हो, बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो उनमें क्या विशेषता है, आप ये तो बताओ, उनकी हमें लिए कुछ बताओ तो विशेषता कुछ बताएंगे कभी। तो एक दिन जो है वो गुरु जी अन्य मतों में तो भिक्षा प्राप्त करके अपने भक्तों के पास जाकर के और अपना माने एक प्रकार से सीधा आदि लेकर के वो अपना काम करते। तो जो है वो उनके यहाँ गए भिक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने देखा कि अरे आज हमारे गुरुजी हमारे घर पे पधार रहे हैं, अब हम इनको क्या दे दें भिक्षा में। उनके कुछ दूसरे शिष्य भी साथ में गए हुए थे। तो जो है वो आए वो राजा, और उन्होंने एक कागज का टुकड़ा उनके पात्र में डाल दिया, बस वो लेकर के चले आए। अब जो है और दूसरे शिष्य ने देखो इनकी बड़ी महिमा करते हैं, क्या कुछ भिक्षा में खाने पीने की व्यवस्था नहीं दी। और जब वो आश्रम वहाँ पहुँचे, आश्रम में अपने जहाँ रुके हुए थे, उन्होंने देखा, गुरुजी ने भी सोचा यार कि आज क्या बात है, इसने जो है क्या किया है। खैर कोई बात नहीं, कोई ना कोई रहस्य तो होनी चाहिए इसमें। समझते थे कि बहुत बुद्धिमान है ये तो। और जो है उस पर्चे को उन्होंने जो गुड़ी करके और जो पुर्त बना करके डाला हुआ था, जब सबके सामने पर्चे को खोला तो उसमें लिखा हुआ था कि हमने अपना सारा राज्य आज से गुरुजी के चरणों में समर्पित करते। क्या लिखा उसमें कि हमारा सारा राज्य अब हम आज अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते। देखा सारे शिष्यों ने कहा जब कर दिया, और वो जो है अब समर्पण कर दिया, अब हमारा खत्म, हमारा राज्य नहीं है। और उस राज्य से उतर के और गुरु जी के संग हो गया। उधर जब आकर के और उनके चरणों में बैठ गया तो अब सब लोगों की तो आंखें खुल गई और शिष्यों की। पर गुरु जी ने कहा देखो ये राज्य तुमने आज से हमारे लिए दान में दे दिया, अब ये राज्य तुम्हारा नहीं है, अब तुम हमारे शिष्य हो। अब हम तुमसे तुम्हारे लिए आदेश देते हैं, अथवा हम तुम्हारे लिए इस राज्य को चलाने के लिए अपनी तरफ से तुम्हें रखते हैं, नियुक्त करते हैं। कर्मचारी की जरूरत है, इसलिए अब इस राज्य का तुम्हारे लिए जो है निर्वाह करना है, तो उस राज्य की हमारी तरफ से व्यवस्था बनाओ, हमारा राज्य तुम नौकर। और फिर वो जो है बिल्कुल एक ऐसा किंचन बन करके कि हम जैसे ये दूसरे उनका राज्य है गुरु जी का, हम तो इसकी व्यवस्था बना रहे हैं, और जो जैसा
आदेश या जो होता है वो अपने करते जाते हैं। तो मैंने एक प्रकार से क्या है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है उसका, मूल में तो अपने अंदर के भावों का तो खेल है, और है क्या उसमें। तीर्थंकरों के समूषण होता है, पर क्या होता है उनका बाहर में। तो अगर व्यक्ति को मूल में परिग्रह क्या है, मूर्छा परिग्रह, अब जिसकी मूर्छा नहीं है तो वो तो निष्परिग्रही हो गया। इसलिए गांधी जी बोलते थे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत परिवार में रह करके आप ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को अपनाओ। जैसे ट्रस्ट के जो सदस्य होते हैं वे मालिक नहीं होते उस ट्रस्ट के, वे क्या होते हैं, वे व्यवस्थापक होते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देख रहे, 185 लोग एक घर में रह रहे हैं, 185 लोग एक साथ। वो तो एक परिहित है अपने देश, अपने देश की बात है। उन्होंने कहा कि आप मुखिया हो इसके, इस घर के कहला नहीं, वो परमात्मा मुखिया है, हम कहे मुखिया परमात्मा है मुखिया। तो वे तो करते ही भगवान के सब अर्पण करते हैं, मेरा कुछ नहीं लाग, तेरा तुझको अर्पण, मैं क्या लागे मेरा। और फिर एक प्रकार से उसके उस पर चल रहे हैं कि भैया तो सब उसी का है, मेरा कुछ नहीं। एक व्यवहारिक रीति से जैसे बड़ों पे नहीं डाला जाता नहीं, और अगर अंदर में ये मान करके भी वो चल रहे हैं तो उनका जीवन बहुत ही निर्भर। ज्यादा वो नहीं रहता भाई अब जो तो प्रभु की इच्छा, पाप को दया तो भैया प्रभु की हरी इच्छा, अपन को क्या करना है, तो हरि अपन कर्मों के ऊपर डाल देते हुए प्रभु के ऊपर। और कर्म देखो भाग्य के कर्मों के कई नाम हैं, उसमें ईश्वर भगवान भी नाम है उसका, ये भाग्य। तो ये जो है मतलब व्यक्ति को अगर तत्व ज्ञान पूर्वक इस प्रकार से बाहर के संयोगों में वो क्या है वेद विज्ञान पूर्वक जीता है, तो अब सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं। मुसलमानों में क्या है, कोई मर जाता है तो अल्लाह की इच्छा थी, उसने भेजा था, उसने बुला लिया, अल्लाह की मर्जी। इसलिए रोना मोना नहीं, कुछ भी रोना गाना नहीं। और वो हिसाब किताब रखेगा, कौन से दिन कयामत के दिन सब लेखा जोखा करता है वो सबका। और जितने ये गड़े हुए हैं वो सब कयामत के दिन जीवित हो जाएंगे, सबको सामने बिठा करके उसका सब हिसाब किताब करेगा। तो मतलब देखो व्यक्ति को निर्भर जीवन जीने के लिए कई प्रकार के दृष्टिकोण है। अब ये बात अलग है कि तात्विक दृष्टि से वो सब मिथ्या है, वो एक अलग चीज हो गई, पर व्यक्ति कम से कम ऐसा निर्भर तो रह सकता है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो ये जो है अपन को यहाँ तो जो है विषय चल रहा है कि सत्संग के योग होने पर भी अगर कोई कल्याण के मार्ग अपना कल्याण न कर सके तो कहते उस सत्संग का उस कमी नहीं देखना, उस सत्पुरुष आदि की कमी नहीं समझना। उस सत्संग करने वाले ने उन कारणों का त्याग नहीं किया जो सत्संग को बाधा पहुंचाने वाले थे, अहंकार आदि, बाहर का बहुमान पद आदि का दम्भ, अपने आप को विशेष समझना, जैसा समर्पण होना चाहिए बहुमान आदि वो नहीं करना। तो ये सब ऐसे बाधक कारण उसके अपने जीवन में थे, इसलिए जो है उसके लिए सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। जैसे अहंकार है तो अपूर्ण अहंकार का तो नहीं होता। अरे पूर्ण अहंकार पर जिसके सामने तुम्हारे लिए अहंकार नहीं करना वहां करना, ये कौन सी समझदारी है। जितना समर्पण होता जाता उतना व्यक्ति को देखो उतना तुम्हारी जीवन में शांति मिलती जाएगी, और जितना दम। वैसे तो क्या है, कहाँ जितना कहाँ लगाना, सब जगह जितना नहीं लगता है। अपने से बड़ों के सामने वो गुरु जिससे तुम्हें सब कुछ मिला हो उसके सामने तो तुम अपने आप को विशेष बताने का प्रयत्न करो, ये तो तुम्हारी मूर्खता है विशेष, और तुम उसका फिर लाभ तुम्हें जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। अहंकार ऐसा है कि वो नहीं छूट रहा, और मान ले जितने। अरे हम ये कह रहे हैं कि नहीं, यही तो बताया सम्यक दृष्टि को मद नहीं होती, ये बताया। तो कैसे नहीं होते, दो चीजें हैं, एक तो श्रद्धा के तल पर जो है उसमें वो एकत्र बुद्धि नहीं करता, और मिथ्यात्व संबंधी अहंकार तो होते ही नहीं है, और अनंतानुबंधी जन अहंकार नहीं होता, उसको आता है अस्थिरता जन, फिर ज्ञान से तोड़ करके उससे अलग होता है, बार बार उसको खोदता है। और अगर चलते ही रहे वो धारा प्रवाह तो फिर वो तो एक अनंतानुबंधी को मद है। अगर किसी कसाय में 6 महीने से ज़्यादा एकत्र बुद्धि करके जीता है तो वो तो मिथ्यात्व में गया। अगर वो उस अस्थिरता जन्य भाव को तत्व ज्ञान से क्षीण नहीं करे तो पंचम गुण स्थान बढ़ती 15 दिन के अंदर। अब रस सम्यक दृष्टि ज़्यादा ही ज़्यादा अगर वो
चलती रहे धारा तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने के भीतर भीतर उसको टूटेगी। नहीं टूटती है तो इसका मतलब वो मिथ्यात्व में गया। किसी भी बाहर की पकड़ है, उसको अगर तोड़ करके वो अपने स्वरूप में नहीं जाता तो वो समझ लेना कि उसकी फिर मिथ्यात्व में चला गया। वो दोष भी तत्व के बारे में है, वो सूक्ष्म तत्व आदि के बारे में। देखो देवसास गुरु के संदर्भ में उसको कुछ नहीं है, सामान्य रूप से तो देवसास गुरु के बारे में कोई उसको भ्रम नहीं है, पर सूक्ष्म तत्वों के बारे में कोई उसमें हो सकते हैं, उनके समझने में कि भैया कैसे उनकी क्या स्थिति होती होगी, कुछ भी जो भी है, तो वो आंशिक रूप और वो धारा नहीं चलती है, वो आती है और जाती है। जैसे संजलन कषाय का उदय है, ऐसे ही सम्यक प्रकृति का उदय है। दोष लगते हैं तो ये चारित्र में, जैसे संजलन कषाय से यथाख्यात चारित्र नहीं होने देता, ऐसे ही ये छाया भाव नहीं होने देता, ये बीच बीच में मलिनता पैदा करता रहता। वो संयम के साथ जाजुल्यमान, जैसे संजलन कषाय है, संयम का व्याघात नहीं करती वो, उसमें दोष लगाती है, यथाख्यात चारित्र नहीं होने देती। ऐसे ये संयम का व्याघात नहीं करती, कौन? सम्यक प्रकृति। चल में लगा दोष लगते रहते हैं। जब तक क्षयोपम सम्यक थे सबको चलते हैं, उसके बिना हो ही नहीं सकता वो। अब ये है प्रगटता और अप्रगटता, कभी बाहर में प्रकट दिखते हैं, कभी बाहर में प्रकट नहीं दिखते, पर अंदर में मलिनता तत्संबंधी धारा प्रवाह चलेगी, क्योंकि संजलन कषाय जब तक है तब तक यथाख्यात चारित्र हो गई नहीं। अब बाहर में तुम्हारी निर्विकल्पता विकल्पता चलती रहेगी, फिर भी संजलन कषाय का अबुद्धि और बुद्धिपूर्वक उदय चलता रहेगा। ऐसे ही सम्यक प्रकृति है, कभी बुद्धिपूर्वक दिखने लगते हैं दोष, कभी अबुद्धिपूर्वक चलते रहते, पर वो उदय जब है तो उदय का कार्य नियम से हो गई होगा। क्यों कि अगर क्षयोपम सम्यक किसे कहते हैं? छायक और उपसम सम्यक तो निर्मल है, और ये मलिन है, तो कब है मलिन? कि सदा मलिन है। जी हाँ, पर अंतर इतना है कि कभी बुद्धिपूर्वक दोष दिखते लगते हुए, कभी अबुद्धिपूर्वक उसकी मलिनता चलती रहती, जैसे संजलन कषाय कि बुद्धिपूर्वक कभी उसकी प्रवृत्ति दिखती है, कभी ध्यान आदि अवस्था में वो अबुद्धिपूर्वक उसका उदय चलता रहता। चलिए, तो ये अपनी जो है बहुत ही इसमें महत्वपूर्ण अपने लिए विषय इसमें आए हुए हैं, इसके बारे में अपन को सब सर्वांगीण विचार करके और बराबर अपने जीवन का शोधन करके और सच्चे अर्थों में अपन आत्मार्थी धर्मात्मा बन के जिए। अभी अपनी यहीं पर विराम लेते चर्चा से। द्वादशांग जन्माणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।